नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमका और इंजन पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर देने जा रहा हूं और यह खबर किसी मीडिया संस्था या सूत्रों के हवाले से नहीं आई है। यह खबर दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने, यानी कि पूरी तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मशीन क्यों ना हो, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, चाहे एक मोटरसाइकिल है, कार है या फिर बड़ा प्लेन है, इनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो ये कि अगर आप इनका इंजन निकाल कर एक तरफ रख दें तो सिर्फ ये लोहे का ढांचा बने रह जाएंगे। भले इनमें कितने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हों या फिर आपने इनमें भले ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इंजन नहीं है तो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मशीन को बनाने में 50% काम होता है इंजन का। अगर आपने इंजन बना लिया मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, क्योंकि जो पावर हम कावेरी इंजन से चाहते थे वो नहीं दे पाया है। और कावेरी इंजन के फेल होने की वजह से ही जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें जो इंजन लगाया हुआ है हमने, वो अमेरिकी इंजन है। इतना ही नहीं, इस समय भारत एमका नाम का एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो पूरे एशिया में सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस होगा। लेकिन उसमें भी इंजन कौन सा लगा है? अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी का इंजन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका में अमेरिकी इंजन हमेशा लगा रहे। इसीलिए शुरुआत के करीबन 36 से लेकर 50 लड़ाकू विमान एमका इंजन के साथ आएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी एमका आएंगे उसमें भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा। लेकिन वो इंजन आएगा कहां से? इसको लेकर भारत प्रयास ये कर रहा था कि क्यों ना अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स या ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, इन तीनों में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन का निर्माण किया जाए और फिर इस इंजन को एमका में लगाया जाए। इससे भारत के पास इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। लेकिन भारत इन तीनों में से लगभग रोल्स रॉयस को सेलेक्ट कर चुका था। मैंने इस पर खबर भी दी थी। लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर खूब दबाव डाला गया कि हम रूस के खिलाफ जाएं। ऐसे में भारत को लगा कि अगर कल को हम अमेरिका या ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाते हैं, और इंजन बनाने का प्रोसेस होगा 4 से लेकर 5 साल का, इन 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर फिर दबाव डालेंगे, जिससे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर भारत नहीं झुकेगा इनके सामने तो ये इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर देंगे। भारत फिर मझधार में लटक जाएगा। और इसीलिए अब भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ बातचीत कर रहा था और अब खुद डीआरडीओ के चीफ ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो बातचीत है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ वो अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। आने वाले 2 महीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और उसके बाद भारत की तरफ से डीआरडीओ और फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जिसकी पावर 125 किलो न्यूटन तक होगी। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ होता ना, तो अब तक भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी चुका होता। इसके पीछे कारण है। दरअसल अगर आप एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इन तीनों देशों की तीनों कंपनियों को देखेंगे ना, चाहे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन हो, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स हो या फिर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस हो, तो इन तीनों कंपनियों में रोल्स रॉयस सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस कंपनी जेट इंजन के अलावा कारों का भी निर्माण करती है और ये इतना ज्यादा फोकस करती हैं अपनी क्वालिटी पर कि एक कार को बनाने में 6 महीने से लेकर साल भर का वक्त ले जाती हैं। और फिर इनकी कारों की कीमत करीबन 6-6.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना पागल है। हालांकि आपको बता दूं कि जो अमेरिका की कंपनी है या फ्रांस की कंपनी है ज्यादा पीछे नहीं है रोल्स रॉयस से, लेकिन हाँ 19-20 का अंतर तो आएगा ही। लेकिन फिर भी ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हमने फ्रांस की कंपनी को चुना। इसके पीछे कारण ये है कि अगर भविष्य में हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि इससे यार कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए या फिर ब्रिटेन नाराज ना हो जाए। हम ऐसी चीजों का डर अब नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।